नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मामले की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे वकील समाज को झकझोर दिया है। क्या आपने कभी सुना है कि एक वकील को उसके पेशे के दुरुपयोग के लिए 1 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया हो? जी हां, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक अधिवक्ता को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि उसने अपने ही मकान मालिक के खिलाफ वकालत की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। यह मामला है अधिवक्ता जीएस मट्टा का। मकान मालिक ने उनके खिलाफ बार काउंसिल में एक विस्तृत शिकायत दर्ज की, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार वकील साहब ने जानबूझकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। चलिए, आपको पूरे घटनाक्रम की सरल भाषा में जानकारी देते हैं। शुरुआत होती है एक साधारण किराएदारी के रिश्ते से। जीएस मट्टा मकान मालिक के घर में किराए पर रह रहे थे। कुछ समय बाद मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की बात की और जब किराएदार यानी वकील साहब ने यह स्वीकार नहीं किया तो मकान खाली करने की बात आई। लेकिन अधिवक्ता ने न सिर्फ मकान खाली करने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने इस विवाद को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। उन्होंने अपने मकान मालिक के खिलाफ एक के बाद एक कई आपराधिक शिकायतें दर्ज कर दीं। उनकी शिकायतें भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की विभिन्न धाराओं के तहत थीं, जैसे मारपीट, धमकी देना और संपत्ति से जुड़ी झूठी बातें। लेकिन जब इन आरोपों की पड़ताल की गई तो पाया गया कि इनमें से अधिकतर शिकायतें झूठी और मनगढ़ंत थीं। मकान मालिक ने इससे परेशान होकर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक विधिवत शिकायत दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि वकील साहब जानबूझकर कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल एक निजी मकसद के लिए कर रहे हैं, यानी किराए के विवाद को एक आपराधिक मामले का रूप देकर उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। बार काउंसिल ने जब इस शिकायत पर सुनवाई की तो सामने आया कि वकील ने अपनी कानूनी जानकारी और प्रोफेशनल स्थिति का इस्तेमाल एक तरह से हथियार के तौर पर किया। उन्होंने जानबूझकर कानून का दुरुपयोग करते हुए अपने मकान मालिक पर दबाव बनाने की कोशिश की। कोर्ट का अवलोकन बहुत अहम है, बार काउंसिल ने कहा। एक वकील का दायित्व केवल मुवक्किल की पैरवी करना नहीं है, बल्कि समाज में एक जिम्मेदार भूमिका निभाना भी है। अगर वकील खुद कानून का दुरुपयोग करेंगे तो आम जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। इस गंभीर आचरण को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अधिवक्ता जीएस मट्टा को 1 वर्ष के लिए प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया। इस दौरान वे न किसी कोर्ट में पेश हो सकते हैं, न किसी मुवक्किल की तरफ से वकालत कर सकते हैं। यह फैसला कई कारणों से ऐतिहासिक है। पहला, यह वकालत के पेशे में आचरण और नैतिकता की महत्ता को दर्शाता है। दूसरा, यह आम जनता को यह भरोसा देता है कि अगर कोई वकील भी कानून की सीमाओं से बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और तीसरा, यह तय करता है कि बार काउंसिल जैसे संस्थान सिर्फ कागजी खानापूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हैं। अब सोचिए, अगर यही मकान मालिक बार बार थाने के चक्कर लगाता या कोर्ट में झूठे केस झेलता तो उस पर क्या असर पड़ता। ऐसे मामलों में मानसिक प्रताड़ना भी एक बड़ा हथियार बन जाता है, और जब यह प्रताड़ना किसी वकील की ओर से हो तो आम आदमी असहाय महसूस करता है। इसलिए बार काउंसिल का यह निर्णय न केवल उस वकील के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे वकील समाज के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, कानून एक सेवा है, सत्ता नहीं। दूसरी बात, किसी भी पेशेवर की नैतिकता उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और तीसरी बात, अगर आपके साथ कभी कोई वकील या कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है तो डरिए मत। बार काउंसिल जैसे संस्थानों तक पहुंचिए, न्याय जरूर मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो एक्सपर्ट जुरिस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जान सकें कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह वकील हो या आम आदमी। और हां, अगली वीडियो में हम बात करेंगे, क्या किसी वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है? मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।